नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की। देखिए, पहले आईएनएस नीलगिरी, फिर आईएनएस हिमगिरी और इसके बाद एक एक करके आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी और अब आईएनएस विंध्यगिरी। ये कुछ नाम अपने आप में भारत की नौसेना के दमखम की मुकम्मल कहानी बयां करते हैं। आज भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, तो उसकी यही वजह है कि भारत अपनी जमीन पर ही मॉडर्न वॉरफेयर के निर्माण से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा है। और इसी क्रम में भारत का एक और ताकतवर फ्रिगेट आज लॉन्च हो चुका है। आज कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धपोत विंध्यगिरी को लॉन्च किया। विंध्यगिरी में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर बनाती है। माना जा रहा है कि अगले साल विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। समंदर का किलर, भारत का नया जंगी जहाज, दुश्मनों का काल, आईएनएस विंध्यगिरी। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बच नहीं सकता। जिस महाबली आईएनएस विक्रांत ने हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाया है, उसकी ताकत को धार देने के लिए अब ये नया स्वदेशी युद्धपोत सागर की लहरों पर उतर चुका है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए इस बाहुबली को कोलकाता में लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विंध्यगिरी को हरी झंडी दिखाई। गुरुवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता के हुगली नदी के किनारे से आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया। दरअसल कर्नाटक के जो विंध्यगिरी माउंटेन रेंज है, उसके नाम पर इस बेहद खूबसूरत और विशालकाय इस जहाज का नाम पड़ा है। दरअसल कोलकाता के शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के तरफ से जो इसका निर्माण किया गया है और ये भारतीय नौसेना में शरीक होने वाली एक अहम और खास एक जहाज है जिसका निर्माण कोलकाता में हुआ और उसका एक स्पेशल प्रोजेक्ट 17 के तहत इसका निर्माण हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के तहत आखिरी ये एक ऐसा ये जहाज है और जो भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। आईएनएस विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की सीरीज का छठा फ्रिगेट है। देसी स्टेल्थ फ्रिगेट विंध्यगिरी के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। इस युद्धपोत को बेहतर स्टेल्थ फीचर, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। दुश्मनों के होश उड़ाने वाला ये जंगी जहाज 150 मीटर लंबा और 37 मीटर ऊंचा है। ये समंदर की लहरों पर 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। आईएनएस विंध्यगिरी सतह से हवा में मार करने वाली खतरनाक एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। एंटी एयर वारफेयर के लिए इसे बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से लैस किया गया है। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए ये हिंदुस्तान की घातक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है, जबकि एंटी सबमरीन वारफेयर में ये वरुणास्त्र दागने की क्षमता रखता है। आईएनएस विंध्यगिरी में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 76 mm नेवल गन और ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाई गई हैं। इस फ्रिगेट पर 2 HAL ध्रुव और सी किंग 42B हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं। आईएनएस विंध्यगिरी की खासियत ये है कि ये जो है एक लेटेस्ट जनरेशन फ्रिगेट है। इसमें बहुत सारे ऐसे खूबियां और ताकतें हैं जो पहली जहाज में नहीं रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि इंडिया की जो आत्मनिर्भरता का जर्नी है, इससे और भी बढ़ावा मिलता है उसको, क्योंकि ये जो है ये छठा जहाज है। हम 7 जहाज बना रहे हैं
तो दिस इज अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर मेकिंग इन इंडिया और आत्मनिर्भरता, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मॉडर्न है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसकी काफी चर्चा होगी इन पूरे, मतलब ये जो P-17 बी प्रोजेक्ट की बहुत अच्छा एक लाइन है, लाइन ऑफ शिप्स है। प्रोजेक्ट 17A के बाकी फ्रिगेट्स की तरह ही इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। बड़ी बात यह भी है कि ये सभी युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं और इनमें 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। दरअसल इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। बहुत ही खास तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। दरअसल जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और ये तीसरा, इस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा और आखिरी ऐसा एक वॉरशिप है जो तैयार किया गया है। हम जरा दिखाना चाहेंगे कि इसका भव्य रूप किस तरीके से है और खासकर इस अहम वक्त पर इसका तैयारी चल रहा है, क्योंकि इसमें जो नौसेना को ये सौंपा जाएगा और इसमें तमाम वो चीज और एक युद्ध जहाज के लिए, उसके निर्माण के लिए जिस तरीके के आधुनिक तकनीकी की जरूरत है वो सब इसमें लैस है। लेकिन आईएनएस विंध्यागिरी न केवल मेक इन इंडिया की मिसाल है, बल्कि ये भारत की समृद्ध नौसैनिक विरासत का प्रतीक भी है। बता दें कि पुराना आईएनएस विंध्यागिरी भी एक शानदार लिएंडर क्लास फ्रिगेट था, जिसने 8 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक अपनी लगभग 31 सालों की सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस और बहुराष्ट्रीय अभ्यास देखे थे। जनवरी 2011 में नीलगिरी श्रेणी का फ्रंटलाइन युद्धपोत आईएनएस विंध्यागिरी मुंबई बंदरगाह पर एक जर्मन व्यापारी जहाज से टकरा गया था। इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन आग लगने के बाद जहाज डूब गया था। इस घटना को शांतिकाल के दौरान भारतीय नौसेना को हुए सबसे बड़े नुकसान में से एक के रूप में याद किया जाता है। 2012 में पुराने आईएनएस विंध्यागिरी को सेवा मुक्त कर इसे फिर से बनाने की योजना का खाका तैयार किया गया था। पुराना विंध्यागिरी का मैं कप्तान रह चुका हूँ 2004 से 2006 तक। उनका तकरीबन ओवरऑल टनेज होता था 2500 से 3000 टन। अभी ये देखिए, इसमें तकरीबन 6.5 to 7,000 टन की ये नई विंध्यागिरी है। उन विंध्यागिरी में कोई मिसाइल्स नहीं थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल एकदम शॉर्ट रेंज की थी। इसमें बहुत एडवांस्ड है। वो एक हेलीकॉप्टर कैरी कर सकती थी, ये 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर रही है। तो एक कंप्लीट जनरेशनल डिफरेंस है नए और पुराने में। यूं भी भारत पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है। आईएनएस विंध्यागिरी इसी सोच का नतीजा है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारी बढ़ानी होगी। लिहाजा चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। देखिए, काफी कुछ बढ़ेगी, क्योंकि ये जो फ्रिगेट कहलाता है लेकिन काफी बड़ा है, तकरीबन 7,000 टन का ये जहाज है। इसमें सब एंटी सरफेस मिसाइल्स है, एंटी एयर मिसाइल्स है, बहुत मॉडर्न और आधुनिक सेंसर्स हैं, रेडार्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो। और क्योंकि ये 7 अल्टीमेटली 7 ज्वाइन करेंगे हमारे फ्लीट में अगले 5-7 साल में, तो इनसे काफी बढ़ावा मिलेगा हमारे फ्लीट स्ट्रेंथ को, काफी बढ़ावा मिलेगा हमारे कॉम्बैट कैपेबिलिटी को। अब भारतीय नौसेना आईएनएस विंध्यागिरी के जरिए न केवल अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत कर रही है, बल्कि एक बार फिर अपने युद्धपोतों या कम से कम उनकी यादों को जिंदा रखने की अपनी परंपरा को भी आगे बढ़ा रही है। इसी परंपरा के तहत आईएनएस विंध्यागिरी का पुनर्जन्म हुआ है। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भले ही विंध्यगिरी फ्रिगेट को आज लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी 1.5 दशक पहले ही शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत के इन शक्तिशाली फ्रिगेट्स के निर्माण की राह खोली गई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट 17A क्या है और कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपनी शक्ति और सामर्थ्य को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले आईएनएस नीलगिरी, फिर आईएनएस हिमगिरी, फिर आईएनएस उदयगिरी, फिर आईएनएस दूनागिरी, फिर आईएनएस तारागिरी और अब आईएनएस विंध्यागिरी। भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आज प्रोजेक्ट 17A का छठा सिपहसालार सागर की लहरों पर लॉन्च कर दिया गया। आजादी के बाद से अब तक भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की मजबूत प्रहरी बनी हुई है। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ही नौसेना वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाया है। सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है। प्रोजेक्ट 17A नौसेना के इसी मकसद का हिस्सा है। आज जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस विंध्यागिरी लॉन्च हुआ है, सभी के लिए ये बेहद गर्व का विषय है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। उस प्रोजेक्ट का इतिहास 14 साल पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास युद्धपोत नौसेना के लिए बनाए जाने का करार हुआ था, जिनमें से 5 स्टील्थ फ्रिगेट पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल है, जबकि 3 फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता बना रहा है। इसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी शामिल है। स्टेल्थ फीचर का मतलब होता है कि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन हो या इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सेक्शन हो या अंडर वाटर नॉइज हो, वो काफी कम होता है। इसका मतलब दुश्मन के रेडार्स को डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल होता है, दुश्मन के सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल होता है। स्टेल्थ सिस्टम्स जब हम लेके आते हैं, स्टेल्दी जहाज बनाते हैं, उसका मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक और नॉइज सिग्नेचर जो है वो बहुत ही कम रहता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टेल्थ शिप नीलगिरी था, जिसे 28 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट हिमगिरी था। आईएनएस हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट था आईएनएस उदयगिरी, जिसे 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि इसे अगले साल तक नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। आईएनएस दूनागिरी के रूप में 15 जुलाई 2022 को प्रोजेक्ट 17A का चौथा फ्रिगेट लॉन्च किया गया था।
जबकि INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां फ्रिगेट था, जिसे 11 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि ये साल 2025 तक नौसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहे इन फ्रिगेट्स की सबसे खास बात है इनका स्टेल्थ फीचर, जो इन्हें समुद्र का साइलेंट किलर बनाता है। 17 ये है, यही 17A 17A जो नीलगिरी क्लास के है। पुराने जो नीलगिरी क्लास थी वो 6 थी, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारागिरी और विंध्यागिरी। जैसे नाम से पता चलता है ये अलग अलग इंडियन माउंटेन रेंजेस के ऊपर नाम किए गए हैं टू रिफ्लेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड द डाइवर्सिटी एंड द प्लेंटी ऑफ इंडिया जो नेचुरल फीचर्स जो होते हैं। जो नए 17A में हमने एक और ऐड किया है महेंद्रगिरी करके। INS विंध्यागिरी के बाद प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी जंगी जहाज महेंद्रगिरी मुंबई में अगले महीने समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना को मिलने शुरू हो जाएंगी। पुराना गिरी क्लास शिप्स स्टीम प्रपोल्शंस थे, लेकिन ये शिप्स तो गैस टर्बाइन और डीजल प्रपोल्शन है, मतलब बहुत तेजी से जा सकता है। और जो वेपनरी जो नीलगिरी क्लास शिप्स में फिट किए थे वो तो उस जमाने का एडवांस वेपन्स थे, लेकिन जमाना अभी बदल गया। ओवर द लास्ट 40 years द टेक्नोलॉजी स्पेशली इन वेपन सिस्टम्स हैज टेकन मल्टीफोल्ड लीप। सो जो टेक्नोलॉजी स्पेशली इन वेपन सिस्टम इसमें जो इस्तेमाल कर रहा है वर्ल्ड से मोस्ट एडवांस्ड है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, LR-SAMs है, सोनार्स है। सो द बेस्ट काइंड ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स आर फिटेड इन दिस शिप्स। दैट इज द डिफरेंस। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। स्टेल्थ फीचर से लैस नीलगिरी क्लास की इन फ्रिगेट्स की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी। समुद्री सीमा की रक्षा में सागर की ये प्रहरी बेहद अहम साबित होंगे और समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत हो जाएगा। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। इंडियन नेवी का जोर स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर है और भारत में ही नेवी के अलग अलग फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं। नेवी से जुड़ी खबरों में अक्सर आप युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स जैसे शब्दों को सुनते रहते हैं, लेकिन फ्रिगेट शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इतना नहीं होता। आज फ्रिगेट विंध्यगिरी लॉन्च हुआ है। आइए एक्सपर्ट्स के जरिए जानते हैं कि आखिर फ्रिगेट होता क्या है और ये दूसरे वॉरशिप से किस तरीके से अलग है। सीधी सी लैंग्वेज में कहूं तो फ्रिगेट्स जो होते हैं एक तरह के मल्टीपर्पज जहाज होते हैं। पुराने जमाने में एयरक्राफ्ट कैरियर तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्रूजर्स, बैटलशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स होते थे। तो फ्रिगेट्स जो है एक तरह के, हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी ऑलराउंडर, जो हम क्रिकेट में बोलते हैं, वो फ्रिगेट का काम है। वो एंटी एयरक्राफ्ट फंक्शन भी कर सकता है, एंटी सबमरीन फंक्शन भी कर सकता है। कभी जरूरत पड़ी तो कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म मतलब एडमिरल का जहाज भी बन सकता है। जरूरत नहीं पड़े तो दूसरे काम, सरफेस स्ट्राइक ग्रुप, सर्च एंड एक्शन ग्रुप, एंटी सबमरीन ग्रुप, हर चीज में ये एक फ्रिगेट जो है एक ऑलराउंडर की तरह है। इसमें सब खूबियां हैं और काफी सारे कैपेबिलिटीज हैं। अभी जो है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट्स है, जो तकरीबन अर्ली 2000 से दे जॉइंड द इंडियन नेवी। उसके बाद शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स है और वो 2010 से 2013-14 ज्वाइन किया। तलवार क्लास के जो है फ्रिगेट्स हैं और अभी जो ये नीलगिरी क्लास के, नए नीलगिरी क्लास के ये फ्रिगेट्स होने वाले हैं। भारतीय नौसेना को कुल 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स मिलने वाले हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस समय भारत के पास कुल कितने फ्रिगेट्स मौजूद हैं। नेवी के पास अभी कुल 12 फ्रिगेट्स हैं। इनमें सबसे आधुनिक शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट ही सबसे भारी भी है। भारत के पास 3 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं और इनका नाम शिवालिक हिल्स के नाम पर रखा गया है। इनमें पहला फ्रिगेट है INS शिवालिक,
शिवालिक क्लास का दूसरा फ्रिगेट है आईएनएस सतपुड़ा और इसी क्लास का तीसरा फ्रिगेट है आईएनएस समाधुरी रखा गया है। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स का वजन 6200 टन होता है और इसके अलावा भारत के पास तलवार क्लास के 6 फ्रिगेट्स हैं। इनका नाम है आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबार, आईएनएस तेग और आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंड। तलवार क्लास के फ्रिगेट्स का वजन 4000 टन के करीब होता है। भारत के पास मौजूद फ्रिगेट्स की जो तीसरी क्लास है वो है ब्रह्मपुत्र क्लास और इस क्लास के भी 3 फ्रिगेट्स भारत के पास हैं। इनमें पहला आईएनएस ब्रह्मपुत्र, दूसरा आईएनएस व्यास ब्रह्मपुत्र क्लास का दूसरा फ्रिगेट है, जबकि इस क्लास के तीसरे फ्रिगेट का नाम आईएनएस बेतवा है। ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट्स का वजन 3850 टन है और अब भारतीय नौसेना को नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट भी मिलने वाले हैं। जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।